partition equation of line in space means 3D. Now, vector equation of straight line passing through a point PA and parallel to a vector B is ये जो क्वेश्चन है वेक्टर फॉर्म में है और ये काफी इस क्वेश्चन का काफी फॉर्म में है, तो इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा कि ये कितना इजी है। ओके, तो ये जो टॉपिक है 3D का टॉपिक है, ये बेसिक फर्स्ट ईयर में और जेईई में एडवांस में और इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर से खासकर इंजीनियरिंग में काफी इंपॉर्टेंट है। बीएससी और इंजीनियरिंग स्टूडेंट में काफी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इससे जितना भी है सिविल ब्रांच का और मैकेनिकल और खासकर मैकेनिकल ब्रांच के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कि सब ब्रांच के लिए इवन इन फर्स्ट ईयर कोर्स यहाँ तक कि 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 12th कोर्स के लिए 12th से स्टार्ट होता है और ये और 3D को समझना काफी बच्चा स्टूडेंट काफी अच्छे से समझ रहा है तो इंजीनियरिंग कोर्स काफी इजी लगेगा। ठीक है, और मैं इसके बाद ना फर्स्ट ईयर कोर्स में जो मैथ पोर्शन है फोरियर सीरीज और लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को मैं डिटेल से मैं समझाऊंगा और मुझे लगता है कि यदि बच्चा देखे मेरे वीडियो को तो वो बीएस ग्रेवाल के को मैं इजी कर दूंगा, काफी इजी लगेगा और फिर खुद कमेंट करें कि बीएस ग्रेवाल हो इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट बुक है। ये ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा ये बुक चलता है मैथ्स पोर्शन के लिए। मैं इसको काफी इजी वे में, जैसे कि मेरा लैप्लास हुआ लैप्लास ट्रांसफॉर्म या इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, तो मैं इसको डिटेल समझाऊंगा कि लैप्लास जो ये आया क्वेश्चन जो आया तो कैसे आया, क्यों आया है, और तब मैं ऐसे में डिटेल करूंगा कि ये लगेगा 12th लेवल का, तब 12th लेवल पे कि बच्चों को फर्स्ट ईयर में जाके खासा प्रॉब्लम होता है लैप्लास और एक फॉर्नियर सीरीज वगैरह का प्रॉब्लम होता है। फॉर्नियर सीरीज में ये सब में प्रॉब्लम होता है। मैं काफी इजी वे में सबसे पहले मैं लैप्लास लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इसे कमेंट बॉक्स में इस पर इसको लिखे, तो मैं इस टॉपिक को बीएस ग्रेवाल इस टॉपिक को फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में जो है मैं इसे डिटेल करूंगा। तो मैं सबसे पहले 3D इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ओके, तो मैं इस पॉइंट को डिस्कस करता हूं। ठीक है, ओके, लाइन इन स्पेस इसका क्वेश्चन लाइन का क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है एक अदर लाइन के बी फैक्टर, इसके पैरेलल है ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं कि ये और बता कि ये लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट ए फैक्टर, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये z1 है, ये गिवन दिया हुआ है। तो यहां से हम ओरिजिन ले लेते हैं इसको, ये ओरिजिन पॉइंट हुआ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब क्या होता है इन स्पेस, इसके हर पॉइंट को सेटिस्फाई करे, ऐसा क्वेश्चन निकाले इसके हर पॉइंट को सेटिस्फाई करे। तो मैं मान लेता हूं कि इस पे एक वेरिएबल पॉइंट है यहां पे है ना, तो इस पॉइंट को ले लेता हूं। ये पॉइंट है हमारा x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, ये वेरी करना, और ये x1 y1 z1 दिया हुआ, ये वेरिएबल है, यहां होगा है ना, यहां भी जाए ना, हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं Q पॉइंट है, इसको मान लेता हूं P पॉइंट है, ये पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ, इसको ओरिजिन से मिला देते हैं, इसको ओरिजिन से मिला। तो चूंकि ये पोजीशन फैक्टर है तो इसका ओरिजिन से का पोजीशन एरो डायरेक्शन ये हो गया, और ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट Q जो है इसका यूनिट डायरेक्शन का इसका पोजीशन फैक्टर ये हो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना, तो मान लेते हैं कि इसको 3 फाइल के लिए P B any given point on straight line okay, clear? And another straight line, तो उसका पोजीशन फैक्टर क्या हो जाएगा OP फैक्टर। ये OP फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा x1 i y1 j
and Z1 K. Okay. तो कहता है मुझे इस इक्वेशन से we have to find equation of line parallel to this line के parallel है ना, तो है ना this line given line is parallel to, तो ये देखो PQ ये given में हमारा ये सब given में आ रहा है PQ line is parallel to B है, इसके पैरेलल है। तो इसको मैं डिटेल्स में समझाऊंगा, सबसे बेसिक से लेके ओके। तो मैं मान लेता हूं कि अगेन लिख with any point on straight line है ना, उस पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर बराबर हो जाएगा x I y j and z k। ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा o q x I plus y j, और ये हो गया हमारा z पोजीशन वेक्टर। ये हम इसको लिखेंगे। तो गिवन जो वेक्टर है उसका इक्वेशन ऑफ लाइन की जो हमारा b वेक्टर जो दिया हुआ है वो हमारा ये गिवन दिया हुआ है, ये L I M J एंड प्लस N। तो इसके पैरेलल में है ना इस इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, क्लियर। तो अब मैं इसको डिटेल से करता हूं। तो ये काफी सिंपल है, इसको बेसिक से लेते हैं तो ये काफी सिंपल है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। तो लेते हैं इन ट्रायंगल O P और Q, O P Q में, इन ट्रायंगल O P Q में ओके। तो देखना है कि O P ये और ये है ना, तो इसका डायरेक्शन u लेते हैं P से Q। तो ये वेक्टर इस ट्रायंगल में ये वेक्टर और ये वेक्टर ऑर्डर में है, ये यहां से गया फिर यहां से गया, और ये जो ट्रायंगल का दूसरी भुजा है दूसरी भुजा अपोजिट ऑर्डर में, इस क्या होगा है ना O Q वेक्टर इस दोनों का सम ये हो कि ये अपोजिट ऑर्डर में है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर में है ना, वेक्टर A वेक्टर B ट्रायंगल में, और ये अपोजिट ऑर्डर हुआ वेक्टर Z। तो ये दोनों ऑर्डर होना चाहिए, ये यहां से यहां इसका एरो यहां और ये अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ये अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे क्या ऐसे नहीं होती अपोजिट में, तो इसका r क्या होगा वेक्टर r A plus B, ये दोनों का सम होगा जब ये ऑर्डर में है, ये यहां से फिर ये, तो ये रिजल्टेंट कहलाएगा, दोनों का सम कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम इस ट्रायंगल में क्या देखते हैं कि OP एंड PQ वेक्टर ऑर्डर में है, तो OQ इसका रिजल्टेंट होगा। तो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, तो ये हो गया है ना फ्रॉम ट्रायंगल है ना, फ्रॉम है ना ट्रायंगल वेक्टराइजेशन ऑफ ट्रायंगल्स, ओके। तो O ये हम इसको मानेंगे R वेक्टर, ये है हमारा A वेक्टर। तो OP वेक्टर क्या होगा, OP वेक्टर बराबर A वेक्टर है, OP वेक्टर ही A वेक्टर, ओके। A वेक्टर OP, यहां पे लिखूं OP वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर एंड OQ वेक्टर ये R है, क्लियर। तो ये हो गया R वेक्टर ये। अब सिंस चूंकि यहां लिखेंगे सिंस PQ वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, ये दिया हुआ है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखते हैं कि PQ इक्वल टू, क्योंकि पैरेलल है, लैम्डा इनटू B वेक्टर। अब ये कैसे लिखा लैम्डा, तो हम सबसे पहले बेसिक जानेंगे वेक्टर का बेसिक प्रोसेस। तो मैं देखता हूं कि वेक्टर A है, ओके। कोई वेक्टर A है तो इस वेक्टर का दुगुना ऐसे डायरेक्शन में ना, दो गुना या तीन गुना, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये कहेंगे 2A, वो वेक्टर हो गया ये कहेंगे ये वेक्टर, इसी ढंग से कोड। तो डॉट 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 कोई अनदर वेक्टर ले जैसे कि यहां तक तो क्या हो जाएगा
2a 3a लैम्डा है, तो पता है कि ये a है तो 2a से पैरेलल है, 3a से पैरेलल है, तो डॉट डॉट यदि हम लेंगे ऐसे करके, है ना, तो ये जगह लैम्डा a। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये वेक्टर PQ वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है, तो मान लेते हैं कि इससे लैम्डा गुना, कितना गुना है नहीं पता, ठीक है। तो इसके बेसिक से आते हैं, ये जो 11th का टॉपिक है वेक्टर टॉपिक के बेसिक से आते हैं, इसीलिए कोई वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो कहते हैं लैम्डा भी, पता नहीं कितना गुना है, उससे कितना टाइम्स ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट ये इंटीजर में भी होगा, फ्रैक्शन में भी होगा, ठीक है। जो छोटा होगा 10x इसका ये इसका 1/3 है, तो लिखेंगे 1/3 बाय 8, ठीक है। तो ये लैम्डा जो होगा ये इंटीजर भी होगा और फ्रैक्शन भी होगा, रेशनल नंबर भी होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं PQ बराबर लैम्डा d वेक्टर, तो ये क्वेश्चन हम लोग को वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन, तो r जो है ये पोजीशन वेक्टर है, इसी वेरिएबल पर कहीं भी ये यहाँ होगा ये होगा, तो हमारा r ऐसे हो जाएगा यहाँ, फिर ये यहाँ होगा, हर पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। ये अब इसका हम लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म हो गया ये हमारा वेक्टर ओके। अब लेते हैं तो r वेक्टर क्या है, r वेक्टर है xi प्लस yj प्लस z, ओके, r वेक्टर का। और a वेक्टर क्या है, हम लोग क्या x1i प्लस y1j प्लस z1k, क्लियर। अब लैम्डा यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू, अब b वेक्टर द्वारा क्या किया हुआ है li n j और l m n k, ओके, ये होगा। अब इसको प्रोसीड करते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन मतलब प्लॉटेड फॉर्म है, इसको ना एक्सप्रेस करते हैं। x1i y1j z1k इक्वल टू, तो यहां से लेते हैं, यहां से हो गया x1 और यहां से i फॉर्म लेते हैं लैम्डा इनटू l, लैम्डा इनटू l, दोनों का i है तो मल्टीप्लाई, क्लियर। अब यहां से j का कोएफिशिएंट क्या है, गुणज क्या है, y है, तो ये y है ना, और यहां से मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा इनटू nj, तो लैम्डा इनटू n1j पर लैम्डा इनटू n और तब ये लगा j प्लस, अब यहाँ पे ये z है, सॉरी ये z1 है, z1 प्लस यहाँ से लैम्डा इनटू n, लैम्डा इनटू n और ये k, है ना, क्लियर, ओके। तो अब लिखते हैं सब ना i j के फॉर्म में, इसका यहाँ i है, यहाँ i था, इसको लिख दिए x1 लैम्डा इनटू l, ये सिर्फ तीनों को लिख दिए। अब करते हैं ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ i j and k we get, हम पाते हैं, ठीक है। तो i कोएफिशिएंट i यहां है और यह i, दोनों कोएफिशिएंट इक्वल होगा, और इक्वेटिंग बराबर करने पे तो गुणज का i का गुणज x1 है, यहां पे i का गुणज कोएफिशिएंट x1 प्लस लैम्डा l है, तो ये हमारा हो जाएगा x1 लिखा है, सॉरी, ठीक है, ये लिखा था ना x बराबर x1 लैम्डा l और y यहां का कोएफिशिएंट y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस लैम्डा n, और ये z बराबर क्या हो जाएगा, ये z बराबर इसके कोएफिशिएंट इक्वल होगा z1 और m और सॉरी लैम्डा n, ओके। तो हम देखते हैं, हम निकालते हैं, तो क्या होगा x माइनस x1
इक्वल टू लेमडा एल। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन एल बराबर लेमडा। अब इसमें लिखते हैं y माइनस y1 बराबर लेमडा n। ठीक है, तो सिमिलर इसमें क्या हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन n बराबर लेमडा। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं z माइनस z1 बराबर लेमडा n, तो z माइनस z1 अपॉन क्या हो जाएगा n इक्वल टू लेमडा। ठीक है ना? तो क्या लिखते हैं ये तीनों पोर्शन लेमडा के बराबर है, सब रखेंगे है ना, इक्वेशन ये b और ये c। तो फ्रॉम इक्वेशन a b c से तीनों क्या हो गया आपस में बराबर है, तो तीनों लेमडा के बराबर है। ठीक है, तीनों लेमडा के बराबर है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन a b एंड c। ठीक है, नहीं भी नहीं चलेगा, तो क्या हो गया x माइनस x1 l इक्वल टू y माइनस y1 m और z माइनस z1 l। ओके, l L m हो सकती है n हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस इन कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या हो गया कार्टेशियन, नो कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन मतलब क्या कोऑर्डिनेट फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म मींस कोऑर्डिनेट फॉर्म, कोऑर्डिनेट और वो था वेक्टर कोऑर्डिनेट फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म को ही कोऑर्डिनेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ओके, ये काफी सिंपल। अब ये हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो है ये इस पॉइंट से पास किया है और इस लाइन के पैरेलल था, उसका जो ये था इसको l यहां पे ना डायरेक्शन कोसाइन देंगे या डायरेक्शन रेशियो भी है यहां पे। ठीक है, कभी-कभी डायरेक्शन रेशियो a b c होता है, तो वो भी लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम को करेंगे। ये हो गया, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कार्टेशियन। ओके, क्लियर? तो अब हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म पढ़ना, तो I इक्वल टू क्या हम लोग था xi प्लस yj प्लस z बराबर a क्या था, ये था x1i प्लस y1 j प्लस z1 k और लेमडा b क्या है, b हम लोग को दिया हुआ है li प्लस mj प्लस और ये एंड। ओके ओके, यहाँ पे हम लोग वैल्यू है b फैक्टर इक्वल टू ये मिस कर गया मैं, ये थोड़ा सॉल्यूशन से हो गया, जी गिवन था वहाँ पे लिखे एंड। ओके, तो यहाँ पे इसका देख लीजिए डायरेक्शन कोसाइन है, कुछ भी देगा चलेगा। तो अब लिखते हैं ऑन इक्विटी। तो पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं xi प्लस yj और z। तो i पार्ट यहाँ पे i है, तो x1 प्लस यहाँ पे लेमडा l यहाँ भी i है, यहाँ भी i कॉमन जगह से i, फिर यहाँ से j कॉमन लेते हैं, ये y1 आएगा यहाँ पे, इसका कोएफिशिएंट z का कोएफिशिएंट गुणज क्या है y1 है, और यहाँ पे इसमें यहाँ पे लेमडा इनटू m होगा, लेमडा इनटू m होगा, लेमडा इनटू m, ये हो जाएगा g और प्लस ये है z1। ठीक है, z1 और लेमडा इनटू m प्लस लेमडा इनटू m इक्वल टू k। क्लियर ना? अब लिखेंगे ऑन इक्विटी कोएफिशिएंट ऑफ i, j एंड k। ठीक है, हम पाते हैं। तो i का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू इधर i है, यहाँ भी i है, x इक्वल टू x1 प्लस लेमडा y का कोएफिशिएंट यहाँ y, j का कोएफिशिएंट y है, तो y इक्वल टू y1 प्लस m लेमडा।
लेमडा एंड जेड बराबर क्या हो जाएगा, एंड जेड बराबर, ये जेड बराबर हो जाएगा z1 और लेमडा एन, z1 इनटू लेमडा, z1 प्लस लेमडा एन। ओके, ये हम मुझे प्राप्त हुआ। क्या करते हैं, x तो इसको माइनस करेंगे, माइनस आएगा x1 इक्वल टू लेमडा एन, x माइनस x1 अपॉन एल बराबर लेमडा। ओके, y लेंगे, y माइनस y1, ठीक है, ये y माइनस y1 इक्वल टू n y माइनस y1 इक्वल टू n लेमडा, तो y माइनस y1 अपॉन n इक्वल टू लेमडा। थर्ड जेड कोफिशिएंट ऑफ k है ये, ठीक है, तो z बराबर z1 प्लस लेमडा n, z माइनस z1 अपॉन n बराबर ये हो जाएगा लेमडा। और इसको माइनस एक बार में कर दी ना, स्टेप ना एक स्टेप खत्म कर दी। तो क्या देखते हैं कि ना x माइनस x1 अपॉन l और y माइनस y अपॉन n इसी से आया है z1, ये तीनों इक्वल किसके हैं, z, ये लेमडा के इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस x1 l y माइनस y1 n और z माइनस z1 n equal this equation of line state and space in कार्टेशियन फॉर्म, फिर ये कार्टेशियन फॉर्म के रूप में आ गया ये सब इक्वल टू किसके, लेमडा, कुछ भी यहाँ पे लिखेगा लेमडा r, कुछ भी नहीं चलेगा। ओके, तो सब ये काफी इजी है, ऐसा नहीं ये काफी टफ है। तो सबसे पहले मैं इसकी प्रॉब्लम बनवाता हूँ, इससे क्या होगा कि हम लोग काफी इजीनेस महसूस करेंगे। ठीक है, हम लोग अपने एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम ले लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, इससे पास करता है, मतलब ये पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब पॉइंट से किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2, -1 और ये 4 से पास कर रहा है। और क्या करना है, पैरेलल टू ए वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल है, मतलब ये हमको बी दे दिया है। अब इसको लिखना है वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, ओके। तो इसका सिंपल है इस सवाल ना, तो हम सॉल्यूशन लेते हैं जैसे गिवन। तो यहां पे हम लोग ये निकाले थे a प्लस लेमडा b, तो यहां पे a क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट a दिया हुआ है, तो यहां पे गिवन a वेक्टर लिखेंगे 2i माइनस j प्लस 2, ठीक है। तो ये पॉइंट a दिया हुआ है, यहाँ पे x1 का वैल्यू हमारा 2 हो गया और y1 का वैल्यू कितना हो गया हमारा -1 और z का वैल्यू 4 है, ठीक है, पॉइंट है 2 -1 और 4 ये पॉइंट है, ठीक है। अब b क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है i प्लस j k, ओके। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो डायरेक्ट लिखेंगे r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b, तो r का वैल्यू xi प्लस y j z k, a का वैल्यू 2i j प्लस 4 k, लेमडा इक्वल टू i प्लस j माइनस 2, ये इकट्ठा करते हैं, है ना। तो इसका सही हो गया, ये हमारा हो गया वेक्टर, तो सब अप्लाई वेक्टर, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये पॉइंट को सीधे a के जगह रख दिए और ये b इसके पैरेलल टू ए वेक्टर b के ये पैरेलल था, तो b के जगह यहाँ पे इसका वैल्यू रख दिए और ये आंसर हमारा आ गया। तो इस सवाल से क्या बेसिक हमारा क्लियर है कि हम लोग जान रहे थे ना लाइंस कैसे प्लेन में
आसान पड़ेगा कुछ भी। ओके, तो कार्टेशियन फॉर्म को हम लोग इससे भी डायरेक्ट बना सकते हैं, है ना, कोई ज्यादा ये नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म को डायरेक्ट बना सकते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या था हमारा, कार्टेशियन फॉर्म कैसे, x माइनस x1 ln और y माइनस y1 n और z माइनस z1 n। ओके, तो ये पॉइंट है, ये क्या है, ये हमारा पॉइंट है, ये 2 है और ये -1 पॉइंट है, इसका वैल्यू तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले लिखते हैं x1 का वैल्यू क्या हो गया, ये पॉइंट तो 2 हो गया, ठीक है, और y1 का वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया, यहाँ j का कोएफिशिएंट -1 और z का कोएफिशिएंट 4, z1 का कोएफिशिएंट हमारा 4 हो गया, ठीक है। और अब देखना कि एलिमेंट ये जो है एल यहाँ पे 1 हो गया, ये 1 है, एल का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू एल का वैल्यू 1 और एन का वैल्यू -2, यहाँ पे इस फॉर्म में आता है, ठीक है, क्लियर ना, ठीक है, तो इस फॉर्म में इसको लिखते हैं, ठीक है, x -2 ओके अपॉन एल का वैल्यू 1। ओके, अब क्या करते हैं y1 कितना है, -1, तो -1 और ये माइनस अपॉन n का वैल्यू भी 1 है, 1 और z माइनस और z का मान, z1 का मान 4 है, ये z1 का मान 4 है और n का मान -2, ठीक है, बैक। तो इस फॉर्म को हमको ये इसको इक्वलाइज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ये वो दैट फॉर्मूला का पॉइंट दे दिया था और ये जो मान निकाले इसके मान से उसका मान निकाले, ठीक है। तो अब कोई लड़का चाहे कि सर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, फिर जो फॉर्मूला याद नहीं है तो वेक्टर फॉर्म लिखे और वेक्टर फॉर्म से ही डायरेक्ट निकालना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये वेक्टर फॉर्म इसी फॉर्म से फॉर्मूला को निकालेंगे। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट देखिए x1 x y g और z की, ठीक है, ये है ना, तो यहाँ लिखो 1 लिखेगा 2 इक्वल टू 2 लैम्डा इनटू i, तो यहाँ से लैम्डा ये i हो गया और लैम्डा i हो गया ये, ठीक है। अब ये माइनस j है, ठीक है, तो माइनस j लिखी, तो यहाँ से j पार्ट लिखती है लैम्डा ये j हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे एक क्या पार्ट 4, ये 4 हो गया, 4 के 4 पे लिखिए, ठीक है। अब लैम्डा इनटू -2 के -2 लैम्डा के ये ठीक प्लस लैम्डा i, इससे क्या लेते हैं, तो -1 प्लस लैम्डा g और 4 -2 लैम्डा e के, और यहाँ आ गया i प्लस yj प्लस j। ओके, तो अब लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट of I, J and K, हम बात ये अपना पूरा प्रोसेस में, मतलब ये मुझे याद नहीं रखना, क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा और यहाँ पे y इक्वल टू ये y, यहाँ ये j का कोएफिशिएंट y है और यहाँ j का कोएफिशिएंट -1 प्लस लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे z का कोएफिशिएंट j का कोएफिशिएंट है 4 -2 लैम्डा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा -2 इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, ये 1 कर देंगे, यहाँ लगा y प्लस 1 लैम्डा, ये 1 कर देंगे, अब ये मेरा z -4 कर गए और इक्वल टू -2 लैम्डा, z -4 अपॉन -2 बराबर लैम्डा। तो क्या देखते हैं, डी लैम्डा के बराबर है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में टाइप आ जाएगा x -2 1 y प्लस 1 और ये z -4 अपॉन -2
ये सब हो गया लैम्डा के बराबर, ये कुछ अप्लाई इन कार्टेशियन फॉर्म बिना फॉर्मूला को याद किए हुए सेम चीज आया, एल का मान 1, एन का मान 1 और एन का मान -2, ठीक है। बिना से तो लैम्डा हटा दें, ओके। तो कभी कभी आप कहेगा कि नहीं सर क्वेश्चन में सवाल दिया रहेगा और इसे वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, बीच में जो आना चाहिए जो पार्ट है इसको ऐसे लिखेंगे माइनस और ये -2, इसका मतलब कि पॉइंट हमारा क्या है 2 है, माइनस रहेगा ही रहेगा 2 -1 और 4 इस पॉइंट से पास करता है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देंगे इसमें, इससे अगर पढ़ा कि वेक्टर फॉर्म इसका लिख सकते हैं। तो एक अनदर प्रॉब्लम देते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म